सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम। बच्चों, ये जो पाठ है ये पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखित, द्वारा रचित, कंपोज किया हुआ एक गीत है। ये एक बहुत ही प्रेरणादायी गीत है, यानी एक मोटिवेट करने वाला गीत है जिसको सुनकर आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिसको पढ़कर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। और इसके जो कवि हैं श्रीधर भास्कर जी, वो एक राष्ट्रवादी कवि हैं और ये नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने यह गीत सभी लोगों को जगाने के लिए, उनके जागरण के लिए, जागरण भी जगाना, आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए और उनमें कर्मठता कहते हैं मेहनत करने की भावना को भरने के लिए, कि लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, तत्पर हो जाएं, ऐसी उनके अंदर भावना जागृत हो, ऐसा संदेश देने के लिए यह गीत लिखा है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने। तो गीत को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह सरस्वती मंत्र पढ़ेंगे, सरस्वती वंदना करेंगे और उसके बाद हम अपने गीत को गाएंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना गीत। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं। तो अब हम देखते हैं इसका अर्थ। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल अर्थात चलो चलो, ठीक है। पुरतो कहते हैं आगे की ओर, फॉरवर्ड। निधेहि माने रखना, चरण माने कदम, पैर, ठीक है। यानी चलो चलो, पुरतो माने आगे की ओर, कदम बढ़ाओ। निधेहि माने रखो या पुट, क्या, स्टेप। पुट योर स्टेप, ऑलवेज पुट योर स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहो। यानी चल चल पुरतो निधेहि चरणम, यानी चलो चलो, हमेशा
पुरतो माने आगे की ओर, फॉरवर्ड, निधेहि माने रखो, चरण माने कदम। चलते रहो और हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते रहो। सदैव माने हमेशा, पुरतो माने आगे, निधेहि माने बढ़ाओ, चरण माने कदम। हमेशा आगे की ओर ही कदम बढ़ाते रहो। ठीक है, तो ये इसका जो फर्स्ट 2 लाइन है उसका मीनिंग है। अब हम इसका अंतरा देखते हैं। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। आगे कवि कह रहे हैं गिरि शिखरे, गिरि कहते हैं पर्वत को, माउंटेन। पर्वत पर, शिखर कहते हैं चोटी, यानी माउंटेन की चोटी, यानी पीक ऑफ द माउंटेन। ठीक है, पीक ऑफ माउंटेन यानी गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर। शिखरे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का रूप आपको दिख रहा होगा, रामे, बालके, तो कारक चिन्ह लगाना है मैं, ठीक है, या पर। तो इसका मीनिंग बन जाएगा गिरि माने पर्वत की, शिखरे माने चोटी पर। पर्वत की चोटी पर, ननु माने निश्चित रूप से, डेफिनेटली, निज माने अपना, अवर, क्या है, निकेतनम माने घर, होम। हमारा घर कहाँ पे है, पर्वत की चोटी पर। यहाँ पे घर का अर्थ हुआ हमारा लक्ष्य, हमारा गोल। हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें पर्वत की ऊंचाई पर, पर्वत की चोटी तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य पर्वत की चोटी पर है और वहां जाने के लिए क्या है, विनैव यानम। विनैव माने बिना ही, विना मतलब विदाउट, यहाँ पे संधि है विना प्लस एव, ठीक है, जिसको मिलाकर बन गया आ प्लस ए इक्वल टू बड़ी ए होती है, और ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, वृद्धि संधि है यहाँ पर। विनैव, जिसको अलग करेंगे तो बनेगा विना प्लस एव। विना मतलब विदाउट, एव माने ही, विना ही। बिना किसके, यानम, यान मतलब प्लेन। कोई वहां पर जाने के लिए एरोप्लेन आदि नहीं है, कोई यान नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। बिना यान के क्या करना है हमें, नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम। इसको देखिए, इसमें भी संधि है, नग प्लस आरोहणम। नग माने पर्वत, आरोहण माने चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। ठीक है, पर्वत पर चढ़ना है हमें, बिना किसी यान के पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम का अर्थ होता है शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ। स्वकीयम, स्वकीयम माने अपना, ठीक है, आवर सेल्फ्स या माई सेल्फ्स, हमारा खुद का, सेल्फ्स। भवति माने होता है, साधनम, साधन माने सहायता करने वाला, मतलब वो टूल जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं उसको हम कहते हैं साधन। ठीक है, व्हाट इज अ मीन्स, मीन्स, ठीक है, क्या मीन्स है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं यातायात के साधन, वैसे ही मीन्स, हमारा मीन्स क्या है, हमारे पास साधन क्या है, हम किसके हेल्प के, किसकी हेल्प से हम चढ़ेंगे ऊपर, तो वो हेल्प करने वाला हमारा कौन है, हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी ताकत। ठीक है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सिर्फ हमारा बल ही, सिर्फ हमारा जो हमारी शक्ति है वही हमारा साधन है। हमारे पास कोई भी यान नहीं है, कोई एरोप्लेन नहीं है, हमें बिना एरोप्लेन के, बिना किसी वाहन के, बिना किसी व्हीकल के ही पर्वत पर चढ़ना है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी हमेशा आगे की ओर ही कदम बढ़ाते रहो, हमेशा आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पथि पाषाणाः विषमः प्रखराः। पथि, पथि है वो जो है पथ शब्द है, और पथ शब्द में सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, इसलिए यहां पे लिखा है पथि। ठीक है, सप्तमी। इसका अर्थ बनेगा रास्ते में, पथ माने होता है रास्ता। ठीक है, तो पथि का अर्थ बन गया रास्ते में। पाषाणा, पाषाणा किसको कहते हैं, पत्थर को, स्टोन्स, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, शिलाएं या रॉक्स।
ठीक है, जब हम, क्योंकि पर्वत पर तो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत कठिन रास्ता होता है, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि पथि पाषाणाः, रास्ते में क्या है, पाषाण है, पत्थर हैं, रॉक्स हैं बड़े बड़े, और वो रॉक्स कैसी हैं, विषमाः प्रखराः। ये जो दो शब्द हैं विषमा और प्रखरा, यह इस पत्थरों की विशेषता बता रहे हैं, यानी ये पत्थर के लिए विशेषण शब्द यूज हुए हैं, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। तो पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, पथि माने रास्ते में, पाषाणा माने पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, विषमाः कैसी रॉक्स हैं, विषम, विषम माने जो इक्वल नहीं है, ठीक है, उबड़ खाबड़, ठीक है, विषम है, सम कहते हैं समान, और विषम माने जो समान नहीं है, नॉट इक्वल, यानी उबड़ खाबड़, ठीक है। रास्ते, पहाड़ों का रास्ता तो ऐसा ही होता है, जिगजैग, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, तो उसी को, वही है विषम, असामान्य, नॉट इक्वल। प्रखरा, प्रखर माने तेज, तीखे, प्रखर कहते हैं तीखे, मीन्स बहुत ही शार्प। कैसी चट्टाने हैं रास्ते में, शार्प, प्रखर मीन्स शार्प। हिंस्राः पशवः परितो घोराः, आगे कह रहे हैं और क्या है रास्ते में, हिंस्राः पशवः, हिंस्रा कहते हैं वॉयलेंट, हिंसक, पशवः माने पशु, मीन्स जानवर, एनिमल्स, पहाड़ों पे जंगल होते हैं, जंगल में पशु होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। तो कवि कह रहे हैं कि रास्ते में बड़े बड़े विषम, अनइक्वल और तीखे, बहुत ही शार्प पत्थर भी हैं, चट्टाने भी हैं, रॉक्स भी हैं, और हिंस्रा पशवः, हिंसक पशु भी हैं, वॉयलेंट एनिमल्स भी हैं, वॉयलेंट वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, खतरनाक जंगली जानवर भी हैं। परितो माने चारों तरफ, घोरा माने बहुत अधिक, ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चारों तरफ जंगली जानवर हैं। यानी जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, पर्वत पर चढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे, तो हमें रास्ते में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आएंगे, चट्टाने आएंगी, हिंसक खतरनाक जंगली जानवर भी आ सकते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि माने यद्यपि, यानी माना कि, हालांकि, ऑल्दो, जो हमारा रास्ता है वो कैसा है, सुदुष्करम, बहुत कठिन है, ठीक है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कैसा है, बहुत कठिन है, रास्ते में कितनी सारी कठिनाइयां हैं, खतरनाक कठिनाइयां हैं, मगर फिर भी हमें क्या करना है, खलु गमनम, हमें निश्चित रूप से जाना ही है, हमें वहां से पीछे नहीं हटना, हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, यानी रास्ते में बड़े बड़े बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े शार्प पत्थर हैं, रास्ते में हिंसक पशु भी मिल सकते हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा हिंसक पशु हैं, वॉयलेंट एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हमारा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, हम उस रास्ते पर चलेंगे, हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, हमें गमनम यानी हमें आगे बढ़ना ही है, जाना ही है, खलु माने निश्चित रूप से, डेफिनेटली, ठीक है, वी विल डेफिनेटली गो देयर, वी विल नॉट पुट अवर स्टेप बैकवर्ड, हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, कितने भी रास्ते में कठिनाइयां आए, लेकिन हम हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कवि कह रहे हैं सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही बढ़ना है, आगे ही कदम बढ़ाना है, हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना। लास्ट स्टेंजा देखिए, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही माने दूर करो, किसको, भीतिम माने डर को, भीति कहते हैं डर, भय, फियर,
जही माने दूर करना, रिमूव करना, हटाना, यानी अपने डर को दूर हटाओ और क्या करो, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति का आह्वान करो। ठीक है, अपनी शक्ति को याद करो, यानी तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को याद करो और अपने डर को दूर बढ़ाओ, दूर हटाओ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से हमें डरना नहीं है, अपने उस डर को दूर भगाना है, दूर हटाना है और अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को, छुपी हुई ताकत को याद करना है। शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, ताकत। आगे देखिए, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, और क्या करो, विधेहि माने रखो, किसमें, राष्ट्रे माने अपने राष्ट्र में, राष्ट्रे, राष्ट्र माने नेशन, कंट्री, हमारा देश। ठीक है, अब यहां पे देखिए राष्ट्रे लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। राष्ट्रे मतलब देश में। क्या करो, अपनी शक्ति को याद करो, अपने डर को दूर भगाओ और अपने राष्ट्र में, अपने देश के प्रति हमेशा क्या रखो, तथानुरक्तिम, अनुरक्ति। इसको यहां भी संधि हुई है, इसको हम अलग कर लेंगे तो बन जाएगा तथा प्लस अनुरक्तिम। अनुरक्ति कहते हैं प्रेम, स्नेह, प्यार, यानी अपने देश के प्रति हमें अपने अंदर अपना प्यार जगाए रखना है। ठीक है, विधेहि माने जगाए रखो, उसमें निष्ठा रखो। तो हमें क्या करना है, अपनी शक्ति को याद करो और अपने डर को दूर भगाओ और अपने राष्ट्र में, अपने देश में अनुरक्ति रखो, अपने देश के प्रति प्रेम को बनाए रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और क्या करो, कुरु कुरु मतलब करो, क्या करो, सततम माने हमेशा, लगातार, कंटिन्यूअसली, लगातार क्या करते रहो, ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय का, ध्येय माने गोल, लक्ष्य या मिशन। आपका जो मिशन है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है कि आपको वहां तक पहुंचना है, पर्वत की ऊंचाई तक, चोटी तक पहुंचना है, तो उस अपने ध्येय को हमेशा क्या रखो, स्मरणम, स्मरण माने याद रखना। हमेशा अपने लक्ष्य को, हमेशा अपने ध्येय को याद रखो। ठीक है, कुरु कुरु माने करो, सततम माने लगातार, कंटिन्यूअसली क्या करो, अपने ध्येय को याद रखो। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जब आप रास्ते में पर्वत पर चढ़ेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां मिलेंगी, बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी, तीखे पत्थर मिलेंगे, हिंसक पशु भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी शक्ति को याद करना है, उस डर को दूर भगाना है और अपने देश के प्रति जो आपका प्रेम है आपके अंदर, उसको जगाए रखना है। जब आप उसको जगाए रखोगे और अपने ध्येय का स्मरण करोगे, अपने लक्ष्य का स्मरण करोगे, अपने लक्ष्य को याद रखोगे, तो आपका ये जो डर है वो दूर भाग जाएगा और आप रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयों से पार पा लेंगे, यानी उसको आप पार कर लेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि जही ही भीतिम, यानी अपने डर को दूर करो, अपनी शक्ति को याद करो और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपने प्रेम को भी बनाए रखो और हमेशा अपने ध्येय को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को याद रखो और लगातार सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते रहो। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे। इस प्रकार ये कविता जो है वो हमें इंस्पिरेशन दे रही है, मोटिवेशन दे रही है लगातार आगे बढ़ने की। और हमारी बस इतनी ही कविता है, अभी पूरी हो गई। तो अब देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। पहला शब्द है पुरतो, पुरतो या पुरतः। जो शुद्ध शब्द है वो पुरतः है, कविता में उसको पुरतो लिखा गया है। पुरतः माने आगे, निधे ही माने रखो, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, हमारा घर, हमारा निवास स्थान, विनैव जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, विना प्लस एव वृद्धि संधि का उदाहरण है, बिना ही, नगारोहणम यह नग प्लस आरोहणम
दीर्घ संधि का उदाहरण है पर्वत पर चढ़ना, नग माने पर्वत, आरोहण माने चढ़ना, स्वकीयम माने अपना, पथि माने मार्ग में, रास्ते में, इन द वे, ऑन द वे, पाषाणा माने पत्थर, विषमः माने असामान्य यानी जो कि समान नहीं है, ठीक है, असामान्य। नेक्स्ट है प्रखराह माने तीक्ष्ण, नुकीले या शार्प, हिंस्राह माने हिंसक या वॉयलेंट, परितो माने परितः, चारों ओर, एवरीवेयर, घोराह माने भयंकर, भयानक, भीषण, सुदुष्करम माने अत्यंत कठिनता पूर्वक, ठीक है, वेरी हार्ड, सुदुष्करम बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला, जही माने छोड़ दो, भज माने भजो या जपो, किसको हमने पढ़ा था ना ऊपर, भज भज शक्तिम, यानी अपनी शक्ति को जपो, अपनी शक्ति को याद करो। जैसे हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा में भी क्या करते हैं, बार बार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमें उससे शक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने बल को, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को बार बार भजो, उसको मंत्र की तरह उसका जाप करो, तो फिर क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है विधेहि माने करो, अनुरक्तिम माने प्रेम स्नेह, सततम माने लगातार, और ध्येय स्मरण माने उद्देश्य या अपने लक्ष्य का स्मरण, स्मरण मतलब मीन्स याद रखना। तो ये हुए इस पाठ के शब्द अर्थ। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। बार बार देखिए वीडियो को, बार बार देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बहुत इजी सी, बहुत आसान सी कविता, इस तरह की बहुत सारी कविताएं हिंदी में भी हैं, ठीक है। एक कविता है प्राइमरी क्लासेस में, वीर तुम बढ़े चढ़ो, धीर तुम बढ़े चलो, उसी तरह की ये कविता है जो संस्कृत में है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस तरह से वो भी एक है। तो उन्हीं कविताओं को आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है, जिसमें हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। चलिए, आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। देखते रहिए और संस्कृत को पढ़ने को एंजॉय करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप समय पर उसको देख सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।